some of the physical quantities. Then we will study about what are their units. Then we will study about what are their dimensions. ठीक है ना? And we'll also go for dimensional analysis, etc. etc. ठीक है ना? तो first of all, let us discuss about physical quantity. है ना? What is a physical quantity? What is a physical quantity? है ना? ठीक है, basically write down ना, quantity which can be measured, a quantity which can be measured and by which physical events can be explained and expressed, है ना, in the form of laws, है ना, are called or is called physical quantity. In the form of laws is called a physical quantity, है ना. तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. इससे क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच, है ना. अगर क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, और उससे, है ना, फिजिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं, है ना, फिजिकल इवेंट्स, है ना, को एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम कुछ फिजिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉज, देन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. जैसे कि ना, फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ लॉज. ठीक है, जैसे कि फोर्स, है ना. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये क्या है? दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ. तो है ना, फोर्स कैन बी मेजर्ड, प्लस, है ना, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना. सो दिस इज एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ. समझ में आया ना बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ में आया? एवरीवन इज Yes, क्लियर? sir. Yes, है ना. sir. बहुत बहुत इजी है आज Yes, तो, sir. मतलब, है ना. अभी तो इस हफ्ते जो है हम ना बहुत इजी चैप्टर पढ़ाई करेंगे. मतलब द होल वीक, है ना, फॉर अनदर 1 week विल बी स्टडिंग द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ आवर 11th 12th लाइफ. ठीक है ना. ओके. सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है ना, कितने तरह के हैं, ठीक है ना. तो देखो बच्चों ना, तो a physical quantity can be a physical quantity can be, है ना, a रेशियो. मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेशियो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल रेशियो, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, है ना. और वी कैन डिस्कस अबाउट, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इंडेक्स, है ना, ऑफ ए मीडियम.
ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर तुम लोगों ने इसको, अगर ये लिख लिया, कैन आई मूव Yes, टू द नेक्स्ट sir. Wait स्लाइड। some time. Yes, sir. अच्छा, कोई बोल रहा है, प्लीज राइट। हो गया ना। Sir, please wait. अच्छा अच्छा, आई हैव टू वेट। मतलब कितना वेट करना पड़ेगा ना, मुझे बोला नहीं ना तुमने। मैं थोड़ा इम्पेशेंट किस्म का इंसान हूँ, ठीक है ना। ये वेट वेट थोड़ा होता नहीं है, इसलिए मैं जब प्रॉब्लम भी देता हूँ ना, तुम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए टाइम भी नहीं देता हूँ। हो गया ना। Sir. अरे तुमने लेट, हाँ Yes, sir. हो गया, So, ठीक है ना। ओके, तो और एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, अब देखो बच्चों, है ना, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है बेसिकली क्या, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली। ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, तो बेसिकली व्हाट इज दिस क्वांटिटी कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to density of water, density of an object divided by density of water, है ना। वो हो गया रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज velocity of light in air divided by, है ना, velocity of refractive index of a medium, refractive index of a medium, ठीक है ना। so basically that is velocity of light in air divided by velocity of light in medium, so that will give you refractive index of medium, है ना। ये एक एग्जांपल है रेशियो का, है ना। सो दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तीसरा जो है मैं बोल देता हूँ ना, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब लेंथ लेंथ का चेंज हो सकता है ना, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया, और चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना। लिखा। yes. Sir, what do we mean by strain? वही ना, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, वही तो उसका मीनिंग है। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, दैट इज द स्ट्रेन। उसको स्ट्रेन बोला जाता है। चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया, है ना, तो उसको भी स्ट्रेन बोला जाता है ना। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है ना। ठीक है, अगर, है ना, मान लो हम एक, है ना, एक ये लकड़ी है, या है ना, फिर मान लो इसको हमने खींचा,
फोर्स लगा के। अब इस खिंचाव के वजह से, इस खींचने के वजह से उसमें कुछ खिंचाव आ गया, ठीक है ना, मतलब कुछ उसका जो है लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आया। उसका एक्चुअल लेंथ है एल, है ना, उसका एक्चुअल लेंथ है एल, लेकिन अभी ये फोर्स एफ लगा के जो हमने उसको खींचा, उसके वजह से मान लो उसका लेंथ चेंज हुआ डेल्टा एल। तो फिर हम बोलेंगे, है ना, तो फिर ये बोला जाता है कि ना, अभी अगर ये पूछा जाए कि इसमें कितना स्ट्रेन आया, तो तुम लोग बोले सर इसमें जो स्ट्रेन आया दैट इज डेल्टा एल बाय एल, है ना। सो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं बोलूंगा कि अगर हम, है ना, इस लकड़ी को फोर्स एफ लगा के खींचते हैं तो इसमें एक स्ट्रेन आएगा। तो कितना स्ट्रेन आएगा, वो स्ट्रेन क्या है, दैट इज चेंज इन लेंथ। खिंचाव की वजह से जितना चेंज हुआ लेंथ का, उसका रेशियो ओरिजिनल लेंथ के साथ, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। सो दैट इज एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना बच्चों, इज दिस क्लियर? Yes. नेक्स्ट इज ना स्केलर, a physical quantity which has only magnitude, which can be expressed only in the form of magnitude, is called scalar. अच्छा, I'll show previous page one more time. ठीक है, so okay, now we can go to the previous page one more time, चलो, है ना। So these are various ना physical quantities which are expressed in the form of ratio. ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट इज स्केलर, है ना, physical quantities which possess only magnitude and does not have any direction, है ना। A physical quantity which does not have any direction, which does not have any direction, have any direction, a physical quantity which does not have any direction is called, is called a scalar quantity. जो फिजिकल क्वांटिटी में, है ना, a physical quantity which does not have any direction, ठीक है ना, which does not have any direction is called a scalar, is called a scalar, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज वर्क डन, ठीक है ना, एग्जाम्पल इज एनर्जी, एग्जाम्पल इज पावर, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ठीक है ना, ये सब चीजें आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वेक्टर, और क्या, हाँ लेंथ है, टाइम है, बहुत सारी चीजें, लेंथ, मास, टाइम, मास, लेंथ, है ना, टाइम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ना और एक क्वांटिटी वेक्टर, वेक्टर, व्हाट आर वेक्टर्स, physical quantity which has its magnitude as well as direction, a physical quantity which possesses
magnitude as well as direction, magnitude as well as direction is called a vector quantity, है ना, is called a vector quantity. ठीक है ना. ठीक है ना. ओके, इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये हो गया. नेक्स्ट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना. सो कैन यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Yes, sir. है ना. sir. ये पूछते रहे कॉल ये पूछ क्या नहीं हुआ रहे बेटा. कैसे ऐसा कर रही है. हाँ बेटा. Sir, हाँ. sir, in strain, the delta A by A is called एरिया स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन ऐसे बोल सकते हैं ना. okay, sir. ठीक है बेटा. ओके. ठीक है ना बच्चों. तो चलो, अगर हम लोग, है ना बच्चों, अगर हम लोग फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ें. Fundamental and derived quantities ना. So what are fundamental quantities? फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली जैसे मास, लेंथ, टाइम, है ना. मतलब which are independent of all other quantities, है ना. The physical quantities, है ना, the physical quantities which are independent the physical quantities which are independent of all other quantities are called fundamental quantities, are called fundamental quantities, है ना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल mass, length, time, टेम्परेचर. ठीक है ना. लुमिनस इंटेंसिटी, है ना. जैसे मास का यूनिट है किलोग्राम, ऐसा यूनिट. लेंथ का मीटर्स, टाइम का सेकेंड्स, टेम्परेचर का होगा केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और सीडी ऐसे लिखते हैं ना. ये
there are seven fundamental quantities. One is electric current. Electric current is ampere. The other one is amount of substance. Sir, what you have written? Luminous identity. Intensity. हाँ. Luminous intensity beta. Amount of substance. Amount of substance means moles. Right? Amount of substance, which means moles. Is that clear, dear students? Yes, sir. ठीक है ना? अब बना, there are also some quantities called supplementary quantities. Yes, Ram Kumar beta, बोलो. Nothing, sir. Okay. time. हाँ बेटा. Supplementary quantities. तो supplementary quantities क्या है? Supplementary quantities are like है ना, angle, है ना, जिसका की यूनिट है रेडियंस और सेकेंड्स, इसका यूनिट है, या फिर सॉलिड एंगल जिसका की यूनिट है, अच्छा जो मैंने लिखा है वो शायद तुमको पता नहीं चल रहा होगा, एंगल है ना, एंगल का जो यूनिट है रेडियन और सेकेंड्स, सॉलिड एंगल का होगा स्टेरेडियंस, सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियंस, ठीक है ना. सो दिस आर बेसिकली सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. नेक्स्ट इज Sir. डिराइव्ड क्वांटिटीज. हाँ सर एंगल में आपने क्या लिखा है? रेडियंस एंड एस. एंगल, अच्छा रेडियन और सेकेंड्स, रेड मतलब रेडियन और एस मतलब, ठीक है ना. चलो मैं इसका मतलब है ना, एक काम करते हैं, इसका एक टेबल बना लेते हैं ना, वो इजी रहेगा. ठीक है ना, इसका टेबल बना देते हैं, वो इजी रहेगा. ठीक है, ये लिख लो पहले, है ना. रेडियन मतलब रेडियन RAD कॉमा सेकेंड्स एस, सॉलिड एंगल स्टेरेडियंस. ठीक है ना. चलो मैं इसका टेबल बना लेता हूँ तुम्हारे लिए. लेट अस मेक अ टेबल ऑफ दिस. ठीक है. अब ये टेबल में क्या होगा बच्चों, है ना, पॉइंट ये है, सॉरी, ग्राफ बनाते बनाते आदत हो गया है, टेबल बना रहा हूं तभी ग्राफ बन रहा है. ठीक है ना. शादाब थम्स अप बोल रहा है मुझे. ठीक है ना बच्चों. अच्छा ये देखो, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स. ठीक है ना. यहाँ पे एक कॉलम में आएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसका दूसरे कॉलम में आएगा यूनिट्स. ठीक है ना. मैंने बोला था मास, मास का यूनिट है ना, किलोग्राम्स. और केजी ऐसे लिखते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होना चाहिए?
तो लेंथ का यूनिट होना चाहिए, लेंथ का मीटर्स, है ना, और स्मॉल एम, नोटेशन ये है ना। नेक्स्ट इज टाइम का सेकेंड्स, है ना। टाइम का होगा बेसिकली सेकेंड, तो एस, है ना उसका नोटेशन जो है। फिर मान लो कि लूमिनस इंटेंसिटी, है ना, लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी का होगा कैंडेला और सीडी, ठीक है ना, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। फिर मान लो लुमिनस इंटेंसिटी के बाद नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, हाँ टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर में आएगा केल्विन के, है ना। फिर मान लो, फिर मान लो, है ना, कि लुमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर हो गया। उसके बाद मान लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, नहीं करंट ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लास्ट में लेंगे ना, वो थोड़ा केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है ना, ठीक है। तो मान लो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट में होगा एम्पियर, एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट गया, फिर मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, ठीक है ना। फिर मान लो इफ आई टेक supplementary quantities, supplementary quantities, so what are supplementary quantities? हाँ हाँ बच्चों, है ना, supplementary quantities, है ना। तो फिर उसका यूनिट्स, अच्छा उसमें थोड़ा गलत बोल दिया था, एंगल, एक तो है एंगल, है ना, एंगल का है रेडियन है या फिर डिग्री है, सॉरी मैंने सेकेंड्स बोल दिया था, सेकेंड्स भी बोला जाता है ना, डिग्री मिनट सेकेंड्स ऐसे, मतलब डिग्री से छोटा यूनिट है मिनट्स, उससे छोटा यूनिट है सेकेंड्स, एंगल में भी, ठीक है ना, बेसिकली हम डिग्रीज लेते हैं, ठीक है। और फिर आता, हाँ बेटा, सर। हाँ बोलो बेटा। नहीं सर। अच्छा गुड आफ्टरनून बोला तुमने, अभी ज्वाइन किया बेटा? नो सर। यू ज्वाइन नाउ? नो सर। अच्छा तो अभी तुम गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, नो सर। तो फिर क्या बोल रहे हो बोलो, समझ में आया ना?
जो पढ़ा है समझ में आया ना बेटा? Yes. ये यूनिट्स, ठीक है ना? ओके ओके बच्चों, सब लोग सर क्लियर? यहाँ सर तक सब लोग? हाँ हाँ बोलो। सर व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट। मान लो अगर एक लेंथ एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है, वो तुम्हारा होता है एंगल, लीनियर एंगल। सॉलिड एंगल मतलब अगर एक सरफेस है, वो एक पॉइंट पे, मतलब वो प्लेनर एंगल होता है, वो एक पॉइंट पे जितना एंगल सबटेंड करता है, ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मतलब एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट ए पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय अ लेंथ एट ए पॉइंट इज कॉल्ड लीनियर एंगल, है ना? सॉलिड एंगल इज सरफेस वाला एंगल, ठीक है ना? समझ में आया? तो सॉलिड एंगल कहाँ पे आएगा? मान लो कोन, मैं बोलूंगा कि कोन का जो बेस है, द बेस ऑफ द कोन इज सबटेंडिंग a solid angle at the corner, at the top end of the cone, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. यस समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो let us move to the next slide so that we can discuss about derived quantities. Let us ना, I want to discuss with you now about derived quantities, है ना? So let us discuss what are derived quantities. Physical quantities which are derived from fundamental quantities, है ना? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना? फिजिकल क्वांटिटी which is derived from, which is derived from fundamental quantities are called derived quantities, are called derived quantities, है ना? For example, how certain quantities are called derived quantities, how let's say certain physical quantities are called derived quantities, है ना? मतलब ऐसे क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज हम कैसे बोलेंगे ना? फॉर एग्जांपल, है ना, स्पीड, स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। तो ये लेंथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, है ना? लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, साथ में टाइम भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना? तो एक तो लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा टाइम है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना? सिंस बोथ लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, speed is ratio of length and time, or it is a ratio of two fundamental quantities. Hence I can say that speed is a derived quantity because it is the ratio of two fundamental quantities, है ना? तो और क्या एग्जांपल्स हैं? और सारे एग्जांपल्स हैं, और क्या? मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन। अरे ये जो सात है ना, ये जो सात, जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और सात फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको छोड़ के जितने भी और फिजिकल क्वांटिटी है ना? जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? सब
ठीक है ना. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, है ना. इवन वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, एरिया, these are all derived quantities, etc. है ना, are all derived quantities. All these quantities are called derived quantities, है ना. ओके, समझ में आया बच्चों? ठीक है. Yes, sir. Next is dimensions. Now we'll straight away move to dimensions or dimensional analysis of physical quantities. ठीक है ना. Dimensions or dimensional analysis of physical quantities. ठीक है. Dimensions or dimensional formula of physical quantities. तो नेक्स्ट क्या होगा? डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना. डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. Sir, ठीक है ना. हाँ बच्चों बोलो. sir, intensity of sound decibel comes under which quantities? दैट इज ऑल्सो मतलब है ना, दैट इज ऑल्सो derived quantity. That is not a fundamental quantity. Decibels Okay, is sir. only luminous intensity is a fundamental quantity. But ये जो decibel है ना, sound intensity, that is a derived quantity. Sir? हाँ बोलो बेटा. Sir, can you show previous slide? There was some network problem, so I have not seen that slide. Okay, this was your doubt. ये देख लो. This is the previous slide. Okay, sir. Thank you, sir. I have taken screenshot. Welcome, welcome बेटा. You taken the screenshot. Very good, very good. है ना, you are very intelligent. Okay, है ना. You did not waste time. Okay. So everyone understood so far अभी तक ना जो पढ़ाया गया. सुधांशु, सौरभ, श्रुति, सौरभ बेटा एक क्लास एब्सेंट. शताब, Yes, sir. सपना, Yes, है ना, sir. राम कुमार, राजेश्री, प्रेम Yes, sir. साई बेटा समझ में आ रहा है. प्रतीक, Yes, sir. प्रतीक को तो समझ में आ गया होगा. प्रजक्ता, पल्लवी, निकिता, नंदनी, खुशी, Yes, sir. ना, एकरा, तहरीम बेटा, दीपिका, आयुष Yes. था. सो एवरीवन इज क्लियर. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना. तो डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है ना. अच्छा बच्चों, ठीक है ना. डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली कैसे, जैसे कि मास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, फॉर्मूला ऑफ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला is represented as है ना. तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे है, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं ना. मास का पावर 1, लेंथ का पावर 0, टाइम का पावर 0.
तो स्क्वायर ब्रैकेट में मास, लेंथ और टाइम का जो पावर है उसका प्रोडक्ट लेते हैं, है ना। पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, है ना, टेकन इन a स्क्वायर ब्रैकेट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। तो वैसे है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ क्या होगा बेटा, है ना बच्चों। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, हाउ दे विल बी रिप्रेजेंटेड, 0 to the power 1 to the power 0। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, टाइम क्या होना चाहिए, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1, है कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, मान लो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या है, दैट इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। स्पीड क्या है, दैट इज लेंथ बाय टाइम। मास का 0 का पावर 1, टाइम का पावर -1, ये तो L बाई टी है ना, लेंथ बाय टाइम। तो क्या होगा, L टू द पावर 1, T टू द पावर -1, M टू द पावर 0, और क्या, समझ में आ रहा। Yes, sir. Sir. ठीक है ना। अच्छा, तो चलो अभी एक एक डिराइव करते हैं फटाफट, और क्या, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सर हाँ, सर डायमेंशन फॉर्मूला जो लिखेंगे तो सबका एमएलटी के फॉर्म में ही लिखेंगे, उस सबका एमएलटी के फॉर्म में। हमारे पावर के फॉर्म में ना, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वो मास, लेंथ और टाइम के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके सर। समझ में आया ना। यस सर। ओके, तो मान लो अभी चलो ना आगे बढ़ते हैं ना। डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ L स्क्वायर, square. लेंथ स्क्वायर। मास का पावर क्या होगा, 0, एल का 2, टाइम का 0। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, मास टू द एम पावर जीरो 0। एम जीरो L3 हाँ एंड T0। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ, है ना, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम तो हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास का पावर 1, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है तो L³ डिवाइड हो रहा है, मतलब L टू द पावर -3, T टू द पावर 0, है ना। वॉल्यूम हो गया, फिर एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसका यूनिट, LT minus 2. m0 L1 t -2, है ना, एक्सीलरेशन। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -1, है ना। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या होगा, फोर्स इज बेसिकली मोमेंटम बाय टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -2, ठीक है ना।
फोर्स गया, फिर डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा बेटा, फोर्स पर एरिया है ना, तो इसमें एरिया का डायमेंशन डिवाइड कर लो, m1 एरिया का डायमेंशन डिवाइड होगा, मतलब L1 बाय L स्क्वायर, L टू द पावर -1 T टू द पावर -2, दैट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट आएगा डायमेंशन ऑफ, नेक्स्ट आएगा मान लो डायमेंशन ऑफ, प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया है ना, एनर्जी है ना, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी बेसिकली क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर है ना, तो मास का डायमेंशन और वेलोसिटी का स्क्वायर का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो, मास का डायमेंशन क्या है, m⁻1 L0 T0, वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, स्पीड का डायमेंशन क्या है, m0 है ना, स्पीड का डायमेंशन है L1 T-1 2 होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू m0 L2 T टू द पावर -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, m1 L0 T0 मल्टीप्लाइड विथ m0 L2 T टू द पावर -2, ठीक है ना, तो कितना आएगा, इक्वल टू m1 L2 T टू द पावर -2, दैट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी, m1 L2 T टू द पावर -2। है ना, m1 L2 T टू द पावर -2, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बाद आएगा डायमेंशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड विद डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट m0 L1 T0, कितना होगा m1 L स्क्वायर T टू द पावर -2, समझ में आया वर्क डन का, Yes, sir. ठीक है ना, वर्क डन का समझ में आ गया बच्चों सबको, Yes, Yes, sir. sir. इट इज सेम एज एनर्जी, यूनिट सेम है ना, जूल्स, तो डायमेंशन भी सेम है ना, m1 L2 T टू द पावर -2, ठीक है ना, ओके, कैन आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जा सकता हूँ क्या मैं, Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ पावर, पावर क्या होता है, नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ पावर, Work by पावर क्या time. होता है बच्चों, Work by time, sir. व्हाट इज पावर, वर्क डन पर टाइम टेकन, Work by time. है ना, पावर इज वर्क डन पर टाइम टेकन, है ना, अच्छा, Yes, sir. तो ये जो वर्क डन पर टाइम टेकन है, जो पावर है विच इज वर्क डन पर टाइम टेकन, वर्क डन का तो हमने डायमेंशन निकाल लिया, टाइम का डायमेंशन हमें पता है,
तो वॉकडन के डायमेंशन के साथ हम Yes, क्या करेंगे, टाइम का डायमेंशन को, वॉकडन के डायमेंशन के साथ हम क्या करेंगे, टाइम का डायमेंशन को डिवाइड कर लेंगे ना। अच्छा, तो बेसिकली डायमेंशन ऑफ पावर, अरे वाह वाह वाह, डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है ना। पावर बेसिकली क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू m0, सॉरी m1 है ना, yes sir. m1 L2 t-2 है ना, डिवाइडेड बाय m0 L1, सॉरी L0 t⁻1, ठीक है ना। तो कितना होगा, m1 L2 t⁻3, है ना। सो दैट इज डायमेंशन ऑफ पावर। तो बेसिकली डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा, तो बेसिकली डायमेंशन ऑफ पावर इज, है ना, m1 L2 t⁻3, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर, बच्चों Yes, समझ में sir. आ गया Yes, ना, sir. आ गया ना, ठीक है। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, है ना। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस जो है डायमेंशनल एनालिसिस के, है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस विल ऑल बी स्टडिंग टुमारो, ठीक है, थ्रू एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों। Okay, sir. या वेलकम वेलकम।